बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को 1,000 करोड़ की मदद। पीएम मोदी ने यास से पैदा हुए हालात का लिया जायजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यास चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यास प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने चक्रवात में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक भी प्रकट किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चक्रवात यास में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवात के प्रभावितों को हर संभव मदद देने की बात कही है। उन्होंने जिक्र किया है कि दुख की इस घड़ी में सारा देश चक्रवात प्रभावितों के साथ खड़ा है। चक्रवात में जिनकी मौत हुई है उनमें से प्रत्येक के परिजनों को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को चक्रवात से हुए नुकसान से उभारने के लिए 1,000 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में शुरू हुआ मोबाइल वैक्सीनेशन। टीका लगवाने के लिए मोहल्ले के लोग इस नंबर पर करें कॉल। ऑन द स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन। 20 लोगों का होना अनिवार्य है। रांची में शुक्रवार से मोबाइल वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाहर नगर क्लब परिषद से कोविड-19 सुरक्षा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में 2 वैक्सीनेशन की 2 गाड़ियों से इस अभियान की शुरुआत की गई है। रांची के डीसी छवि रंजन ने बताया कि एक गाड़ी से 45 से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन होगा और दूसरी गाड़ी से 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैक्सीनेशन का लाभ लेने के लिए किसी भी स्थान पर 20 लोग होने आवश्यक है। कम से कम 20 लोग होने पर कंट्रोल रूम पर दिए गए नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद संबंधित स्थान पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑन द स्पॉट होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से अच्छी खबर। गांव में ना के बराबर कोरोना। हेमंत सरकार ने ली राहत की सांस। गांव में कोरोना संक्रमण की पहचान तथा इससे निपटने को लेकर शुरू किए गए स्वास्थ्य सर्वे अभियान से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उत्साहित है। अभी तक चलाए गए अभियान में जो बातें सामने आई है उनके अनुसार गांव में उतना संक्रमण नहीं है जितना की संभावना व्यक्त की जा रही थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि अब तक राज्य के 9 जिलों के गांव में ही कोरोना संक्रमण के अधिसंख्यक मामले सामने आए हैं। अन्य कई जिलों में तो नगण्य या शून्य के बराबर संक्रमण मिले हैं। राज्य नोडल पदाधिकारी के अनुसार अब तक चलाए गए 3 दिनों के जांच अभियान में पंचायत पर जो ट्रेंड देखा गया है उसके अनुसार अभी तक संक्रमण के अधिसंख्यक मामले रांची, साहिबगंज, बोकारो, पूर्व सिंहभूम, लोहरदगा, गिरिडीह, गढ़वा, गुमला तथा लातेहार के गांव से मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम। शतक से बस कुछ कदम दूर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल जारी है। राजधानी रांची में कल शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इससे पहले कभी भी तेल की कीमत ने इस ऊंचाई को नहीं छुआ था। शुक्रवार को रांची में डीजल के दाम में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इससे जो है इसकी प्रति लीटर कीमत जो है 89 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। इससे जो है इसकी कीमत 90 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। रांची में 28 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम अपने सबसे उच्चतम स्तर पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव का गर्म होना बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रुक जाएगा 18 प्लस का वैक्सीनेशन। सरकार के पास नहीं बचे टीके। राज्य में मात्र 80,000 टीकों का स्टॉक। अब जून में ही टीके मिलने की संभावना। झारखंड में टीके का टोटा हो गया है। राज्य में देश में शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का वैक्सीनेशन टीके के अभाव में एक बार फिर से रुक जाएगा। देवघर, धनबाद जैसे बड़े जिले में इस आयु वर्ग का टीका शुक्रवार को ही समाप्त हो गया है। वहीं कुछ जिलों में शनिवार तक समाप्त। प्रभारी ए डोडी ने बताया है कि झारखंड में 18 प्लस वालों के लिए मात्र 80,000 टीके बचे हैं। मई महीने में झारखंड को लगभग 5.5 लाख टीका ही अलॉट किया गया था। अभी इस आयु वर्ग के टीके की खेप जून में आएगी और जून में भी 5 लाख टीका ही अलॉट किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में रुधवा नदी पर बना डायवर्सन बहा। 1 दर्जन गांव का टूटा संपर्क। प्रखंड मुख्यालय स्थित रुधवा नदी पर बना डायवर्सन शुक्रवार की सुबह बह गया है, जिससे प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डायवर्सन के ऊपर से तेज बहाव के कारण एक बाइक सवार व्यक्ति नीचे गड्ढे में जा गिरा। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से व्यक्ति को बचा लिया गया, लेकिन बाइक बहकर दूर चला गया। बताते चले कि रुधवा नदी पर बनाया जा रहा पुल का काम पिछले 4 महीनों से बाधित है। ग्रामीणों की माने तो संवेदक द्वारा पुल निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है। समय सीमा के अंदर जो है कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। साथ में जो है डायवर्जन भी मिट्टी भरकर बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर इंजीनियर व सीआईडी के अधिकारी डहे पुल की जांच करने पहुंचे बुंडू। 14 करोड़ की लागत से कांची नदी पर बने पुल पर क्या बोले अधिकारी। रांची जिले के बुंडू प्रखंड की कांची नदी पर डहे पुल का जायजा लेने के लिए कल शुक्रवार को इंजीनियरों का दल और सीआईडी विभाग के अधिकारी पहुंचे और पुल का निरीक्षण करने के बाद अधीक्षक अभियंता रमाकांत तिवारी एवं कार्यपालक अभियंता ब्रजेश कुमार वर्मा ने बताया इस पुल का निर्माण लगभग 14 करोड़ की लागत से कराया गया था। संवेदक को निर्माण कार्य 5 वर्ष तक पूर्ण कर देखरेख करना है। क्षतिग्रस्त पुल का सारा खर्च जो है संवेदक से वहन कराया जाएगा। नहीं कराए जाने पर उसको काली सूची में डाला जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि इस मामले में उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। उनके सेवा काल में भ्रष्टाचार व जनता के पैसों की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में टीकाकरण बढ़ाने के लिए नया फरमान। कोरोना का टीका लेने के बाद ही मिलेगा राशन, सभी डीलरों को दिया गया निर्देश। धर्म गुरुओं की भी बात नहीं मान रहे लोग। जामताड़ा प्रशासन की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। अब जब तक टीका नहीं लगवाएंगे लोग को राशन नहीं मिलेगा। राशन के लिए लोग को अब राशन कार्ड से पहले टीके का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना इसके डीलर को राशन देने से सख्त माना किया गया है। लोग की जो है टीका में दिलचस्पी नहीं लेने के कारण यह निर्णय लिया गया है। नारायणपुर के वीडियो ने बताया कि वैक्सीनेशन ही एक सहारा है जिससे संक्रमण को कम किया जा सकता है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को टीका लेने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 44 दिनों में सबसे कम 1,86,000 नए मामले, 2,59,000 मरीज हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक आंकड़ों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,86,364 नए मामले सामने आए हैं, जो देश में 44 दिन बाद कोविड-19 के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,59,459 कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। इन सबके बीच कोरोना से हो रही मौत के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 3660 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक जो है 3,18,895 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा हमला। पीएम नरेंद्र मोदी हमसे बात करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दफा फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। निजी न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में राज्यों को उनके हाल में छोड़ दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल टीआरपी के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री से फोन पर बात करते हैं। उनके समक्ष मुख्यमंत्रियों को ना तो अपने राज्य की समस्या रखने का समय दिया जाता है और ना ही कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री